अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है जनाब। आप लोगों से बहुत सारी बातें करने को बहुत दिल करता है। एक तो सबसे पहली बात ये है कि 77% जो हैं वो सब्सक्राइब किए बगैर व्लॉग देखते हैं। नाम ये मैंने इसलिए बताया कि 77 पीपल, अगर आप लोग व्लॉग्स देख रहे हो तो एक लाइक करने में या सब्सक्राइब करने में आई थिंक सो ना तो पैसा लगता है ना ही एनर्जी लगती है, लेकिन अगले इंसान के लिए कितना मायने रखता है ये आप जो गुज़र रहा होगा वो समझ सकता होगा कि कितना मुश्किल है इस तरीके से ज़िंदगी को गुजारना। अच्छा, दूसरी बात ये है कि जनाब कोई मैं कम से कम शौक़ से सोशल मीडिया पे नहीं आई, क्योंकि उसकी मेन वजूहत सिर्फ सोशल मीडिया पे आने की जो थी वो सबसे ज़्यादा अहम चीज़ ये थी। एक तो मैं बीमार हो गई थी। बीमार होने की वजह से मतलब अम्मी के जाने से जो मेरे अंदर टेंशन थी वो मैं नहीं कवर कर पा रही थी, तो कोई हल नज़र नहीं आया मुझे भी। ये हल मैंने ज़िंदगी का खुद ढूंढा कि सोशल मीडिया ऐसी चीज़ है जिसको मैं लेट के भी देख सकती हूँ, बाहर भी नहीं जाना पड़ता। लेकिन वक्त गुज़रता गया। यकीन करें कि माँ बाप के जाने से ना सब बहन भाई बिखर जाते हैं। बड़े को नसीबों वाली बहनें और भाई होते हैं जो मिल लेते हैं। कुछ फैसले माँ बाप के भी गलत हो जाते हैं कि किसी को मशरक़ में रिश्ता कर दिया, किसी का जनूब में, किसी का शुमाल में। हर इंसान फिर अपने अपने घरों में फंस जाता है। अच्छा, मैंने ज़िंदगी को बहुत मुश्किल से इस चीज़ को टैकल किया, लेकिन मैं आज अपनी तारीफ़ नहीं बता रही आपको। मैं आपको वो सच बताना चाहती हूँ कि जो अगर आज के दौर की बच्चियाँ इस चीज़ के ऊपर अमल करें या बच्चे इस दौर के अमल करें। मैं पीछे मुड़ के देखती हूँ ना, मैंने बहुत सारा टाइम अपना सिर्फ इसलिए वेस्ट कर लिया कि शायद ये लोग ठीक हो जाए, शायद ये लोग मेरी बात को समझ सकें, शायद इनको मेरी तकलीफ़ की समझ आए, शायद मेरे हस्बैंड को मेरी तकलीफ़ की समझ आए। तो मुझे ये बात समझ में नहीं आ सकी कि कोई भी, वो कहते हैं ना बर्फ़ का ग्लेशियर का इतना सा भी नहीं हिला। आने वाली को ही बदलना पड़ता है, और जो 10 लोग हैं आप उनको नहीं बदल सकते, और यही कामयाब ज़िंदगी का राज भी यही है। अच्छा, मेरी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी थी। अच्छा, मेरे साथ ऐसे हुआ कि अम्मी को के साथ मेरी अब्बू के साथ पहले बहुत ज़्यादा थी। अब्बू मेरे माशाल्लाह से स्पिरिचुअल वाइज बहुत स्ट्रॉन्ग थे। किसी वक्त मैं आपको अपने अब्बू के बारे में बताऊंगी। अब्बू का स्पिरिचुअल जो लेवल था वो बहुत हाई था, बहुत ज़्यादा। तो शायद मैं भी उनकी बेटी हूँ तो मैं भी इसी चीज़ को मानती हूँ। मैंने एक चीज़ ज़िंदगी में देखी कि जब इंसान किसी टेंशन से गुजर रहा होता है ना, उसको फेस करने के लिए बड़ी हिम्मत चाहिए होती है जनाब, बड़ी ताकत चाहिए होती है। सपोज लाइक मैं अब एक कैमरा बता देती हूँ, ये इसका आप देख रहे हो, उसका रिज़ल्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इसका बहुत सारी चीज़ें में इसमें ख़राबी है। एक ही मोबाइल से व्लॉगिंग भी नहीं की जाती, और हर एक के आगे मैंने एक चीज़ ये भी देखी है, लक तो होती ही होती है लेकिन करप्शन बहुत ज़्यादा है हर जगह पर। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी जब मैं यूट्यूब के ऊपर आई तो मेरी सेहत थी, और मेरी इनकम का ज़रिया कैसे बनेगा, मेरे 3 बच्चे कैसे पलेंगे, उनके ना माँ बाप रहे ना खामन रहा, तो फिर इतना कुछ कैसे मैनेज होना था, ये सब किसने मैनेज करना था। क्योंकि मैं बेशक बहुत पढ़ी लिखी हूँ, लेकिन इतनी पढ़ी लिखी हूँ कि मैं पढ़ी लिखी होने के बावजूद कुछ नहीं कर सकती थी, क्योंकि मेरी बेटी मेरे लिए बहुत बड़ी प्रायोरिटी थी। मुझे लगता था कि मैं घर से जाऊंगी, क्योंकि मैं इस माशरे से बहुत डरा हुआ इंसान हूँ। मुझे डर खबरों ने दिया, सोशल मीडिया ने दिया। हमें टेंशन्स देने वाले लोग बहुत होते हैं। मैंने अपने ज़िंदगी के अंदर ऐसे मतलब एक ख़ानदान से, एक ऐसे चीज़ से जो मैं बात करना चाहती हूँ वो बस एंड में बोल देती हूँ कि मैंने एक ऐसे इंसान के साथ ज़िंदगी बसर कर दी जो आज तक भी नहीं बदला। आप सोच नहीं सकते होंगे कि मुझे वो, अगर आप गलत ना सोचें तो आपको आप मेरे बुनियादी हक भी नहीं दिए गए, आप बिलीव नहीं करेंगे, और मैं फिर भी इस घर में मूव कर रही हूँ। और दूसरी बात कि जब मैं बीमार होती थी ना, तो यकीन करें
अगर मैं बीमारी के अंदर कोई काम कर रही हूँ ना, तो मेरी नंदा कहने फिर चंगी भली तो है, बीमारी से भी कमा करी जा रही, काम करी जा रही है, ये भी तो है। अब ये मुझे बताएं, अगर मैं नहीं करूँगी, अपने बच्चों के कपड़े नहीं धोऊंगी, कौन धोएगा? मैं अपने बच्चों की केयर नहीं करूँगी तो फिर कौन करेगा? बहुत सारी बातें आ जाती थी। मुझे आज तक एक वाक़या नहीं भूला कि शायद मैं आतिश की बेटी हूँ। एक कभी भी मियाँ बीवी की बात नहीं करनी चाहिए बाहर, लेकिन ये बात सिर्फ आपकी मोटिवेशन के लिए है कि मेरे हस्बैंड की बाजू टूट गई। आप यकीन नहीं करेंगे कि वो बच्चों से भी ज़्यादा उनकी केयर की ज़रूरत थी। जैसे आप बच्चों को पैम्पर बदलते हैं, ऐसे ही मैं पैम्पर अपने हस्बैंड का बदलती थी। मैं ऐसे ही उनको खाना खिलाती थी, उनके लिए सूप बनाती थी, जो डॉक्टर्स कहते थे मैं वो उनको करके देती थी। ज़िंदगी, मैंने अपनी ज़िंदगी का जितना अच्छा था वो मैंने अपने हस्बैंड को दिया। लेकिन जब वक्त गुजरता गया और मैं यहाँ तक आ गई, तो यार बड़ी तकलीफ़ होती है कि इतना कुछ छोड़ने के बाद आज मैं इस मुकाम पे हूँ कि मुझे समझ नहीं आ रही होती कि मैंने ज़िंदगी को आगे कैसे लेके चलना है। बहुत सारी चीज़ें आपको इसीलिए यूट्यूब पे लेके आती हैं कि जो अगर आप खावन की गंदगी को भी संभाल सकते हो, आप खावन के साथ, अगर मुझे यूनिवर्सिटी में कॉल्स आ रही हैं, पहले कॉल्स आती थी मतलब मेरे बड़े बेटे ने वोटी कर दी है, जल्दी आए, पैम्पर बदलना है, मैं पैम्पर बदलने के लिए भी आती थी। उसके बाद एक नया चैप्टर शुरू हो गया, खावन की तबीयत नहीं ठीक, पैम्पर बदलना है। 8 लोग कार बैठे ने, उन्होंने पैम्पर नहीं बदलना, माँ तो बदल सकती है ना। तो मुझे बुलाया जाता था आके, मतलब पैंट भी पैम्पर भी मैंने चेंज करना है, और जो भी नाले नूले हैं जवारम हैं वो भी मैंने ही डालने हैं। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी कि खामन की जितनी भी, मैं आप सोच समझ नहीं सकूँ, बताऊँ क्या, मैं आपसे शेयर करूँ कि क्या इसी तरह से ज़िंदगी होती है? आप मुझे देखें, मोटिवेशन लो उन बच्चियों को मैं दे रही हूँ कि मैंने अपनी ज़िंदगी की सिंसेरिटी का लेवल दिया एक अपनी। लेकिन आप किसी को ख़राब करने में ना, ये माशरा बहुत रोल अदा करता है, ये हमें पागल कर देता है। बंदा कहता लै हूँ तो मैं तेनू करके दिखावांगा, आगे तो मेरे इल्ज़ाम लग रहे थे ना, अब मैं करके दिखाता हूँ। और ये ट्रू है, होता ही ऐसे है। इंसान कहता है कि उस पर झूठे इल्ज़ाम आप लगाओगे तो वो एक दिन कहेगा कि अगर ऐसे करना है ना, तो नहीं मेरी बात को समझ रहा कोई भी, हमेशा वो बच्चा बागी हो जाता है। शायद मैं भी इसीलिए बागी हो गई। बागी का मतलब ये कि मैंने अपने हर रिश्ते को छोड़ दिया, मैंने सिर्फ अपने अल्लाह से ताल्लुक़ रखा। बहुत टाइम के बाद मुझे सोशल मीडिया पे आने की सोच आई कि मेरे पास जो टैलेंट है वो सिर्फ मेरी एक एजुकेशन थी, और मेरा पैशंस थे, मेरे शौक़ थे, और बाकी रिस्क तो अल्लाह ताला के हाथ में है। बाहर निकल के मैं जॉब कर नहीं सकती थी, तो बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। मैं यहाँ पे सिर्फ आपको जो एक्सप्लेन करना चाहा है कि दुनिया में ऐसी औरतें भी जनाब हैं जो, मैं उस वक्त 23-24 साल की होंगी जब मैंने अपने खामन के पैम्पर भी चेंज किए। जब उनकी बाजू टूटी तो मैंने उनको हाथों से खाना भी खिलाया। मैंने अपने बच्चों को, मैंने अगर पढ़ा तो दिन में 3 दफ़ा वापस भी आती थी, लो जी पैम्पर पिलाना है, दो बदलना है, दूध पिलाना है। इतनी स्ट्रगलिंग लाइफ गुजारने के बाद आप ज़ीरो पे खड़े हो जाओ, वो कहते हैं ना 100 के ऊपर जाकर आप डंगे जाओ, तो फिर आप खुद सोचें कि वो औरत कैसे ज़िंदगी बसर करेगी। मेरी आप लोगों से बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट है, मैं हमेशा हर व्लॉग में करती हूँ, जितना हो सकता है मुझे सब्सक्राइब कीजिएगा। बस मैं इस चीज़ का इमेजिन नहीं कर सकती कि टू मच वेट है कि मैं कुछ चेंज करूं। आप मुझे बताइएगा कि अगर क्या व्लॉगिंग करना इम्पोर्टेंट है अपने आप को आगे ले जाने के लिए, क्योंकि व्लॉगिंग मुझे खुद पर्सनली अच्छी नहीं लगती, मतलब एज ए फीमेल मुझे लगता है कि व्लॉगिंग घर के कोई बच्चों की ज़िंदगी को डिस्टर्ब ना होना चाहिए। व्लॉगिंग में तो आप सब कुछ ही दिखा रहे होते हो, घर का हर चीज़ दिखा रहे हैं, तो वो फिर मेरे लिए मुश्किल हो जाता है। लेकिन आप लोगों का ढेर सारा प्यार, आप लोगों का सब्सक्राइब करना, आप लोगों का देखना मेरी ज़िंदगी में, समझें कि वो मरने वाला होता है ना गाना है, मरने वाला जैसे ज़िंदगी चाहता हो, तो जनाब हम भी वही चाहते हैं।
तो बहुत सारी बातों में याद रखिएगा, बहुत दुआओं में याद रखिएगा। और ये मैसेज उन बच्चियों के लिए है, बच्चे, ज़िंदगी इतनी आसान नहीं होती और किसी को देख के इतनी जल्दी जजमेंटल भी नहीं होते और कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ते। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।